वेलकम मित्रों। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीपीई अर्थात पीपीई का फुल फॉर्म बताएं। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मित्रों, पहले हम लोग सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लिस्ट आउट द पीपीई अर्थात पीपीई के नाम बताएं। आंसर है मित्रों सेफ्टी शूज, कवरऑल या बॉयलर, सेफ्टी गॉगल्स, हेलमेट, ईयर प्लग एंड हैंड ग्लोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ HSE अर्थात HSE का फुल फॉर्म बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर है हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ SCBA अर्थात SCBA का फुल फॉर्म बताएं। इसका आंसर है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस। मित्रों, ये सब क्वेश्चंस देखने में छोटे हैं पर बहुत खोटे हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको याद ही कर लीजिए, छोड़िए मत। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु कैन इंस्टॉल्ड इन द विसल, टावर, हीटर और टैंक्स अर्थात विसल, टावर, हीटर या टैंक में कौन प्रवेश कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है वैलिड एंड ऑथोराइज्ड कन्फाइंड स्पेस एंट्री होल्डर अर्थात जिसका कन्फाइंड स्पेस एंट्री का ट्रेनिंग हुआ होता है वही आदमी कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, हु कैन वर्क एज अटेंडेंट फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री अर्थात कौन पर्सन अटेंडेंट का काम कर सकता है। इसका आंसर है वैलिड एंड ऑथोराइज्ड कन्फाइंड स्पेस एंट्री होल्डर यानी वैध एवं अधिकृत कन्फाइंड स्पेस प्रवेश धारक। कहने का मतलब जिसको कन्फाइंड स्पेस का ट्रेनिंग हुआ रहता है मित्रों, वही अटेंडेंट का काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउसकीपिंग यानी हाउसकीपिंग से आप क्या समझते हैं। मित्रों, यह क्वेश्चन देखने में कितना आसान लगता है। भाई, कोई क्वेश्चन आसान है या कठिन है इसका मायने उतना नहीं है जितना कि आप क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देते हैं। आपके बताने के स्टाइल का बड़ा महत्व होता है मित्रों। तो चले हाउसकीपिंग क्या है जान लेते हैं। टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट ऑपरेटिंग एरिया इज कॉल्ड हाउसकीपिंग अर्थात अपने कार्य क्षेत्र से अवांछित सामग्री को हटाना हाउसकीपिंग कहलाता है। मित्रों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो देखने से बेहतर पढ़ना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ब्लॉग गूगल पर बनाया है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां आप जाकर इस वीडियो को आराम आराम से पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही मजे की बात है कि यदि आप मेरे जैसे वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप इसको अपने आवाज में बोलकर वीडियो बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो अच्छे काम में देर क्यों, वह भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पहुंच जाइए प्रसाद रिफाइनरी मेंटेनेंस ब्लॉग पर और मौका का फायदा उठाइए। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू विल यूज सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हार्नेस अर्थात आप सुरक्षा बेल्ट या सुरक्षा हार्नेस का उपयोग कब करेंगे। इसका आंसर है वर्किंग एट हाइट अर्थात ऊंचाई पर काम करते समय सेफ्टी बेल्ट का उपयोग किया जाता है। याद रखें 1.8 मीटर ऊंचाई या इससे अधिक ऊंचाई पर काम करने पर वर्किंग एट हाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थिंग रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द जॉब अर्थात काम शुरू करने के लिए मुख्य चीज क्या चाहिए। इसका जवाब है
परमिट एंड एसएमटी इंस्ट्रक्शन, अर्थात काम शुरू करने के लिए मुख्य चीज है परमिट और एसएमटी का अनुदेश। मित्रों, एसएमटी का मतलब सुपरवाइजर ऑफ मेंटेनेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एनी एचसी लीक और फायर व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन, अर्थात किसी भी एचसी रिसाव या आग की स्थिति में आपका पहली कार्रवाई क्या होगी? इसका जवाब है इन्फॉर्म टू एसएमटी, यानी हाइड्रोकार्बन लीक या फायर होने पर तुरंत एसएमटी अर्थात मेंटेनेंस सुपरवाइजर को सूचित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स नीड टू बी चेक्ड बिफोर वर्किंग ऑन स्कैफोल्ड, यानी स्कैफोल्डिंग पर काम शुरू करने के पहले किन चीजों को जांचना जरूरी होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ग्रीन टैग और एक्सपायरी डेट, अर्थात सबसे पहले देखा जाता है कि स्कैफोल्डिंग में ग्रीन टैग लगा है कि नहीं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि ग्रीन टैग एक्सपायर्ड तो नहीं है। मित्रों, एक चीज और देखना होता है कि सेफ्टी बेल्ट पहन कर चढ़ना है कि बिना सेफ्टी बेल्ट का, यह सब टैग पर लिखा हुआ रहता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सेफ्टी से रिलेटेड 11 क्वेश्चन के आंसर को समझा, जो इंटरव्यू के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मित्रों, अब हम लोग इक्विपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर की चर्चा करने जा रहे हैं, जो इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो लेते हैं इक्विपमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, लिस्ट आउट द इक्विपमेंट ऑन विच यू हैव वर्कड, उन उपकरणों के नाम बताएं जिन पर आपने काम किया है। इस क्वेश्चन का आंसर है हीट एक्सचेंजर, व्हीसल्स, डिस्टिलेशन टावर्स, टैंक, हीटर्स या फर्नेस, फिल्टर्स और फिन फैन कूलर्स, कूलिंग टावर्स, रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, लिस्ट आउट एनी 2 टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग, किन्हीं 2 प्रकार की पाइप फिटिंग के नाम बताइए। इसका आंसर है फ्लैंज, एल्बो, निपल, कपलिंग, टी, रिड्यूसर इत्यादि। इसमें से 2 आप कोई बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लिस्ट आउट एनी 2 टाइप ऑफ वाल्व्स, किन्हीं 2 प्रकार के वाल्वों के नाम बताएं। वाल्व के नाम आप इस प्रकार बता सकते हैं, गेट वाल्व, ग्लो वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, प्लग वाल्व, बॉल वाल्व, निडल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, कंट्रोल वाल्व। इनमें से आप 2 पूछता है तो 2 ही बताइए, 4 पूछता है तो 4 बताइए, ज्यादा मत बताइए। मित्रों, फोटो को भी पहचानते चलें, क्योंकि क्लाइंट कभी कभी फोटो दिखाकर इनके नाम पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, इन व्हिच इक्विपमेंट ट्रेज वेयर फिटेड, अर्थात ट्रे किस उपकरण में लगी होती है। इसका आंसर है डिस्टिलेशन टावर में ट्रे लगी होती है। नेक्स्ट, लिस्ट आउट एट लीस्ट 2 टाइप ऑफ ट्रे यूज इन टावर्स, अर्थात टावरों में उपयोग की जाने वाली कम से कम 2 प्रकार की ट्रे का नाम बताएं। मित्रों, डिस्टिलेशन कॉलम को ही टावर कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूजन में न रहे। तो टावर में उपयोग होने वाले 2 ट्रे का नाम पूछ रहा है, तो ट्रे के नाम इस प्रकार है, वाल्व ट्रे, बबल कैप ट्रे, चिमनी ट्रे, सीव ट्रे। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच इक्विपमेंट डेमिस्टर पैड इज फिटेड, यानी डेमिस्टर पैड किस उपकरण में लगा होता है। आंसर है डेमिस्टर, व्हिसल और टावर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जानकारी प्राप्त की है मित्रों, जो क्लाइंट इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी, जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।